हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीए 5th सेमेस्टर के एजुकेशन के पेपर 1 का क्लास हमने शुरू कर दिया है। और देखिए 2024-25 का जो न्यू बैच है उसके अलावा आने वाले वर्षों में 25, 26, 27, 28 सभी का यही टॉपिक होगा, यही सिलेबस होगा। क्योंकि NEP 2020 के अकॉर्डिंग जिस भी यूनिवर्सिटी में सिलेबस है तो आपको यही पढ़ना होगा। देखिए एजुकेशन के पेपर 1 में आपको पढ़ना है एजुकेशनल असेसमेंट, यही आपका टॉप टाइटल है बीए 5th सेमेस्टर एजुकेशन के पेपर 1 का। उसका सिलेबस मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ और उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पे। और उसका यूनिट नंबर 1 हमने शुरू कर दिया है। यूनिट नंबर 1 का जो पहला टॉपिक आपको पढ़ना था वो आकलन पढ़ना था, दूसरा टॉपिक है मापन और तीसरा है मूल्यांकन। तो आज का यह वीडियो पार्ट 2 है यूनिट नंबर 1 पर, जिसमें हम मापन पढ़ने वाले हैं यानी मेजरमेंट को हम पढ़ेंगे। एंड पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे मूल्यांकन को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये मापन है क्या। और ये भी मैं आपसे बता दूं कि एजुकेशन के अलावा जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं वो सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और सभी की क्लासेस चैनल पे चल रही हैं, तो आप उनके लिए विजिट ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल पे। मापन होता क्या है? मापन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं, ये है क्या चीज़। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन हर टॉपिक से बनेगा, इसलिए आपको हर वीडियो देखना ज़रूरी है, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता हो या सब्जेक्टिव होता हो। वैसे तो एग्ज़ाम से पहले मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए मॉडल पेपर की वीडियो दे देती हूँ, लेकिन आप लोग फुल क्लास किया कीजिए हर एक सब्जेक्ट की, और मैं पूरी क्लास कराती हूँ एक सीक्वेंस में। आपके सिलेबस का कोई टॉपिक छूटता नहीं है। देखते हैं आप मापन का अर्थ। मापन है क्या? देखिए मापन जो शब्द होता है इसको इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। तो मेजरमेंट शब्द का ये हिंदी रूपांतरण है मापन, जिसका अर्थ होता है अंक प्रदान करना। जब किसी चीज़ को हम मापते हैं तो फिर उसे अंक प्रदान करते हैं, कोई ना कोई डिजिट देते हैं उसको। जैसे देखिए किसी वस्तु या प्राणी के भार को या लंबाई या आयतन को निश्चित इकाई अंकों में मापने और प्रकट करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। जैसे हम मनुष्य का भार जो होता है उसको किलोग्राम में मापते हैं, कपड़े की लंबाई को मीटर में और दूध के आयतन को लीटर में प्रकट करते हैं। ये सब क्या है कि हम इसका मापन कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मापन से तात्पर्य होता है किसी छात्र के शैक्षणिक उपलब्धि को अंक, संख्या, ग्रेड या प्रतिशत आदि के रूप में व्यक्त करना। शिक्षा के क्षेत्र में जो स्टूडेंट जैसा होता है पढ़ाई में, उसकी उपलब्धि को हम अंकों के द्वारा, संख्या के द्वारा, ग्रेड या प्रतिशत के द्वारा व्यक्त करते हैं। एग्ज़ाम में इतना % आया, इतना अंक मुझे इस सब्जेक्ट में मिला, ये ग्रेड मुझे मिला, इस तरह से होता है ना। तो हम उनकी जो शैक्षणिक उपलब्धि होती है उनको अंक, संख्या, ग्रेड या प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। देखिए मापन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता को निश्चित मानदंडों में अथवा इकाइयों के आधार पर देखा या परखा जाता है और मापा जाता है, और उसे मानक शब्दों, चिन्हों अथवा निश्चित इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। ये है मापन की परिभाषाएं कि अलग अलग विद्वानों ने मापन की क्या क्या डेफिनेशन दी है। पहली डेफिनेशन है ब्रेकफील्ड तथा मोरडॉक के अनुसार। बहुत ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखिए जिनकी ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होती है तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में डेफिनेशन दे दी जाती है, फिर आपसे पूछा जाता है कि ये किसका कथन है, और 4 विद्वानों के नाम ऑप्शन में आपको दे दिए जाते हैं। इसलिए आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, नाम भी याद होना चाहिए। और जिनकी सब्जेक्टिव परीक्षा होती है तो उन्हें पूरा ये एक्सप्लेन करके ही लिखना होगा जब भी मापन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ब्रेकफील्ड तथा मोरडॉक लिखते हैं कि मापन के द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। क्योंकि जब हम मनुष्य के भार को नापते हैं किग्रा में यानी किलोग्राम में, कपड़े को मीटर में, दूध को लीटर में, इस तरह उसको कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह प्रदान हम करते हैं, उसे हम मापन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है हेल्मस्टेडर के अनुसार। ये लिखते हैं कि मापन को एक प्रक्रिया के रूप में किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। अब देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मापन के प्रकार, गुणात्मक एवं मात्रात्मक मापन। देखिए मापन 2 तरह का होता है, एक होता है गुणात्मक मापन और दूसरा होता है मात्रात्मक मापन। गुणात्मक को क्वालिटेटिव
मेजरमेंट कहा जाता है और मात्रात्मक को क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कहा जाता है। यानी जब हम किसी की मात्रा को मापते हैं तो वो क्या हो गया, क्वांटिटी है। गुणों को मापेंगे तो क्वालिटी है। तो उन दोनों को अलग अलग मापन दोनों का भी किया जाता है। देखिए, पहला है गुणात्मक मापन। जब किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं को गुणों के रूप में देखने समझने को गुणात्मक मापन कहते हैं। जैसे कि किसी छात्र को अगर हम कहें कि ये बहुत बुद्धिमान है, या फिर देखिए मनुष्यों का रंग देखें कि ये इस कलर का है, रूप देखें, लिंग देखें, धर्म, जाति, ये किसी की विशेषता बताती है। तो वो क्या हो गया, गुणात्मक मापन। ऐसा मापन जिससे किसी वस्तु, प्राणी या क्रिया, मनुष्य की विशेषताओं को हम देखते हैं। अगर हमें कहना रहे कि वह छात्र बहुत अधिक बुद्धिमान है तो ये भी उसका गुण है। अगर हम कहें कम बुद्धिमान है तो हम उसकी गुणों को देख रहे हैं। दूसरा हो जाएगा मात्रात्मक मापन, यानी मात्रा में मापना। किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं को मात्रा के रूप में मापना मात्रात्मक मापन कहलाता है। जैसे किसी छात्र के भार को अगर हम मापें कि 50 किलो का है, 80 किलो का है, 40 किलो का है, तो वो हम मात्रा में वहाँ पे अंक आ रहे हैं। आयु को मापें कि ये 15 साल का है, ये 20 साल का, 18 साल का, इस तरह से ये मात्रात्मक मापन होगा। और गुणात्मक मापन में उनके गुणों को मापते हैं। अब देखिए मापन की विशेषताएं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये ज़रूर पूछा जाता है। मापन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है मानव तथा गैर मानव, यानी जो मानव नहीं है। मानव तथा गैर मानव प्राणियों के विभिन्न पक्षों की मात्रा तय करने के लिए मापन विभिन्न संख्या सूचक शब्द ही प्रदान करता है। जब भी किसी चीज़ को हम मापेंगे तो कोई ना कोई सूचक, कोई ना कोई प्रतीक आएगा मापने में, तो ये भी एक विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि यह वस्तुओं, लक्षणों, गुणों, विशेषताओं और व्यवहारों का संख्यावाचक विवरण होता है। इसकी तीसरी विशेषता है मापन किसी व्यक्ति को शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में योग्यताओं के मूल्यांकन का साधन होता है। चौथी विशेषता है मापन तथा मूल्यांकन का स्वरूप संबंधित विद्यार्थियों के विभिन्न गुणों तथा लक्षणों के लिए अलग अलग होता है। जो स्टूडेंट या फिर जो भी विद्यार्थी पढ़ने में जैसा होगा, जो उसका गुण होंगे, उसके लक्षण होंगे, उनके लिए मापन और मूल्यांकन का जो स्वरूप होगा वो अलग अलग होगा। पढ़ने वालों का थोड़ा अच्छा होगा, जो थोड़ा कम पढ़ते हैं उनका थोड़ा कम होगा, तो अलग अलग होगा उनके लिए। तो ये मापन की विशेषताएं हैं। आई होप आप इनको समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम मूल्यांकन के बारे में सब कुछ डिटेल में समझेंगे और आपकी इसी तरह से क्रम में 8 यूनिट पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी, तो आपको उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।